हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय एंड आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आज के इस ब्रांड न्यू ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो पे। गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। क्या है फेयर वैल्यू गैप, किस तरीके से स्पॉट किया जाता है, कैसे आप करेक्ट फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढ सकते हो अपने चार्ट पे, एंड ढूंढने के बाद इसको आप करेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो अपने ट्रेड एंट्रीज के लिए। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पे पहला बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर बिल्कुल कर दीजिए। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि फेयर वैल्यू गैप जो फॉर्मेशन है ये फॉर्म हो रहा है, आपको ये पता कैसे चलेगा, आप स्पॉट कैसे करोगे अपने चार्ट में जहां पे इतने सारे कैंडल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप लोग यहां पे देख रहे हो कि 3 कैंडल का एक क्लस्टर बनाता है फेयर वैल्यू गैप। ये है एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल का टॉप एंड तीसरा कैंडल का बॉटम जो है, ये जो है बॉटम, ये दोनों ओवरलैप नहीं करना चाहिए। एंड ओवरलैप नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक गैप फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गैप फॉर्म हो रहा है। एंड बीच में आप लोगों को कोई भी ओवरलैपिंग बिटवीन द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द लो ऑफ द थर्ड कैंडल हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बन जाता है एक फेयर वैल्यू गैप। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 3 कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगातार 3 ग्रीन कैंडल के जगह एक दूसरे कलर का कैंडल भी दिख सकता है, चांसेस होता है दिख सकता है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। एंड फिर आगे बढ़ते हैं एंड ये आप लोगों को दिख रहा है कि एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, 3 कैंडल का क्लस्टर हम लोगों को ढूंढना है। एंड ये जो पहला कैंडल है, बेयरिश जब मार्केट है ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है कैंडल, तो पहला कैंडल का क्लोज एंड जो थर्ड कैंडल है इसका ओपनिंग, ये दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जो क्लोज है एंड ये जो ओपनिंग है, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक गैप फॉर्म हुआ है, तो ये बन गया आपका बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है एंड बहुत ही आसानी से आप लोग फेयर वैल्यू गैप्स को स्पॉट कर सकते हो अपने चार्ट में, अगर आप लोग मेरे इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुन रहे हो एंड फॉलो कर रहे हो। तो नाउ आप लोगों को मैं लाइव दिखाना चाहता हूं अपने ट्रेडिंग चार्ट पे कि किस तरीके से हम लोग फेयर वैल्यू गैप को स्पॉट कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को दिख रहा है, ये है अपना लाइव चार्ट, ठीक है, ये है अपना लाइव चार्ट। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से मार्क कर रखा है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप लोग इसको समझोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, 3 कैंडल का एक क्लस्टर ढूंढना है। हम लोग 3 कैंडल का क्लस्टर ढूंढेंगे। पहला कैंडल है ये जहां पे मेरा पॉइंटर है, दूसरा कैंडल है ये ग्रीन कलर का बड़ा कैंडल आप लोगों को दिख रहा है, एंड तीसरा कैंडल है ये। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि पहला कैंडल का टॉप एंड तीसरा कैंडल का बॉटम, इस दोनों के बीच में कोई ओवरलैप है क्या, आप लोगों को दिखेगा बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। हो गया। चलिए और थोड़ा एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, ये है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड हम लोगों का जो कैंडल्स है, कैंडल्स भी यहाँ पे ग्रीन कलर के कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कपल ऑफ एग्जांपल्स, यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है एक फेयर वैल्यू गैप, जो कि इस बार अलग है। इसको हम लोग बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 3 कैंडल का, 3 रेड कैंडल का एक क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, चार्ट को जूम करते हैं, एंड यहाँ पे पहला कैंडल का लो आप लोगों को दिख रहा है, पहला कैंडल का लो एंड तीसरा कैंडल का ओपनिंग
ठीक है। तीसरा कैंडल के ओपनिंग के बीच में कोई भी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है एंड दैट इज वाई एक गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप एंड बेरिश, BEARISH, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप बेरिश। अभी फिर से और एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है, वो है यहाँ पे, ये बहुत ही छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, हाउएवर इट इज ऑल्सो ए फेयर वैल्यू गैप। क्या देखना है, पहला कैंडल का क्लोजिंग एंड तीसरा कैंडल का ओपनिंग के बीच में कोई ओवरलैपिंग है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है एंड यहाँ पे और एक फेयर वैल्यू गैप बनकर रेडी हुआ है। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। लेट्स चेक इट आउट टुगेदर, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे और एक भयंकर फेयर वैल्यू गैप बनकर आया है, ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 3 क्लस्टर, पहला क्राइटेरिया मीट हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कि पहला कैंडल का जो बॉटम है एंड जो तीसरा कैंडल का टॉप है या ओपनिंग है, ये दोनों के बीच में कोई ओवरलैप है या नहीं है। अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि कोई भी ओवरलैप नहीं है, तो ये बन जाता है आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी देखिए, आप में से बहुत कोई ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये तो समझ में आ गया, लेकिन फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग सोच रहे हैं अच्छा ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन वो वाकई में फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये चीज़ समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और कुछ चार्ट्स को देखने होंगे। जैसे यहाँ पे 3 क्लस्टर पकड़ते हैं, इसको हम लोग पकड़ते हैं, या तो इसको पकड़ते 1 2 3। ये जो 3 कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये 3 कैंडल, पहला कैंडल का क्लोज है ये, दूसरा कैंडल का ओपनिंग है ये। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, क्लोज से ओपनिंग के तरफ चले जाते हैं, तब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों के बीच में कोई गैप यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, करेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। नाउ यहाँ पे और एक हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, और एक 3 कैंडल का एक क्लस्टर हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है। ये है आपका पहला कैंडल का जो बॉटम है एंड ये है आपका तीसरा कैंडल का टॉप। अगर ये दोनों को आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ अगर आप जोड़ दोगे तब आपको दिखेगा कि दोनों का, एक का बॉटम एंड एक का टॉप, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। नाउ एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढ लेते हैं। हियर वी आर, क्लस्टर हम लोगों को पता चल गया, पहला कैंडल का बॉटम एंड तीसरा कैंडल का जो है ओपनिंग, ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप कैसे स्पॉट करना है, कौन सा तरीका है, किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये समझ में आ गया, एंड किस तरीके से नहीं बनता है ये भी समझ में आया है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बीसी एंड सीबी का। बीसी का मतलब है बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, जिसको हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नाम से जानते हैं, एंड सीबी का मतलब है सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी, जहां पे हम लोग इसको बोलते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इसको वैलिडेट करना भी ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक 3 कैंडल का क्लस्टर मैंने ढूंढा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये जो 3 कैंडल का क्लस्टर है, यहाँ पे एक गैप बना है बोल के हम लोगों को लिए एक फेयर वैल्यू गैप बना है, करेक्ट है, फेयर वैल्यू गैप इसको हम लोग बोल रहे हैं। अभी बात क्या है, अभी यहाँ पे डिलीवरी का एक टर्म आता है। डिलीवरी का मतलब क्या है, ज़्यादा इसको दिमाग में सोचने का नहीं है एंड इसको लेके कंफ्यूज भी नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पता करना है कि ये जो क्लस्टर मैंने लिया है, ये क्लस्टर का
जब ये क्लस्टर वैलिडेट होता है कि दिस इज ए फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद ट्रेंड का या मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ होता है. इट कैन बी आफ्टर ए शॉर्ट कंसोलिडेशन, इट कैन बी डायरेक्टली, इट कैन बी इन एनी गिवन फॉर्म. सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये जो डॉटेड लाइंस आप लोगों को दिख रहे हैं, डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइंस टच नहीं होना चाहिए, विच इज ए 50% ऑफ आवर फेयर वैल्यू गैप. अगर ये डॉटेड लाइन टच नहीं हुआ एंड डिलीवरी हम लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिला, हम लोगों को मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला, इसका मतलब यह है कि हम लोग एक BC यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, विच एसेंशियली मीन्स कि दिस इज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड स्टैंप लग गया. अभी हम लोग सीबी का बात करेंगे. सीबी मतलब सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी. सेल साइड इम्बैलेंस सुन के ही आप लोगों को, सेल साइड जब भी बोल रहे हैं तभी आप लोगों को ये समझ में आ ही रहा होगा कि सेल साइड का मतलब है मार्केट बेयरिश है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया 3 कैंडल का क्लस्टर ढूंढ लिए हैं हम लोगों ने. उसके बाद हम लोग मार्कआउट करेंगे फेयर वैल्यू गैप का. फेयर वैल्यू गैप मार्कआउट हो चुका है. उसके बाद इसका 50% हम लोग डॉटेड लाइन से मार्कआउट किए हैं. एंड देन हम लोगों को देखना है कि वंस वी हैव स्पॉटेड दिस fair value gap, what is the following direction of our market. कोई भी एसेट हो, कोई भी सेगमेंट हो, उसका फॉलोइंग डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन यहाँ पे हम लोगों को डाउनवर्ड दिखा है. तो ये प्रूफ करता है, ये स्टैंप लगा देता है कि दिस इज अ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप. ठीक है. नेक्स्ट जो है सीबी हम लोग, जिसको हम लोग बेयरिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे. फिर से 3 कैंडल हम लोगों ने बना लिया. 3 कैंडल के बीच में हम लोगों ने पहला कैंडल का जो लो है एंड तीसरा कैंडल का जो ओपनिंग है, जो हाई है, उसको हम लोगों ने देख लिया. बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, फेयर वैल्यू गैप बना लिए. एंड उसके बाद हम लोगों ने 50% का मार्क जो है वो ड्रॉ कर लिए डॉटेड लाइन से. एंड फिर देखते हैं डिलीवरी किस तरफ हो रहा है. डिलीवरी हो रहा है नीचे की तरफ. सो दिस इज ऑल्सो अ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. एंड यहाँ पे और एक मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लाना चाहता हूँ. 3 कैंडल का क्लस्टर ये रहा, पहला कैंडल का ओपनिंग एंड तीसरा कैंडल का ये रहा क्लोज. फेयर वैल्यू गैप बना है. अभी इसको 50% पे लेके जाएंगे. ठीक है, 50%. लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ से काट लेंगे 50%. ऑलराइट, इसको कर देंगे डॉटेड लाइंस. ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. 50%, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये तो आप लोग समझते ही हो. तो क्या हुआ इसके बाद, डिलीवरी क्या हुआ, प्राइस किस तरफ गया. प्राइस गया आपका नीचे की तरफ. सो दिस इज ऑल्सो ए बेयरिश फेयर वैल्यू गैप. लेकिन उसके बाद जो हुआ इसके बारे में हम लोग अभी बात करना स्टार्ट करेंगे. तो गाइस, अभी जो क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप को तो प्राइस ने क्लोज कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप इनवर्शन. ठीक है, मतलब आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो इनवैलिडेट हो चुका है, उसको प्राइस ने क्या किया है, ब्रेक किया है. अभी इसको हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसको हम लोग थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप जो है इसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं. एंड देन ये जो 50% है, 50% को हम लोग ड्रॉ करके आगे बढ़ा देते हैं. फिर इसको भी करेंगे, 50% को लेके आएंगे यहाँ पे. एंड उसके बाद जो है हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप को भी लेकर आएंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे और एक आप लोग देख रहे हो बुलिश BC जिसको हम लोग बोलते हैं. तो BC पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोलॉन्ग कर देंगे अपना फेयर वैल्यू गैप को. सबको समझ में आ रहा है आई बिलीव. एंड 50% को भी हम लोग लेके आएंगे. तो अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा मौका या ऐसा सिनेरियो हम लोगों को अक्सर चार्ट पे दिखते हैं. एंड यहाँ पे क्या करते हैं ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मेरा फेयर वैल्यू गैप, हर बारी ये फेयर वैल्यू गैप मेरा
क्लोज होगा ही होगा। एंड क्लोज होगा तो अगर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्लोज हुआ है तो प्राइस ऊपर के तरफ ही जाएगा, या तो अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्लोज हुआ है तो वो जो है हमेशा जो है आपका नीचे की तरफ ही जाएगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 50% का जो रेंज है, ये 50% का रेंज यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, एंड इसी को बोला जाता है इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप। तो क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे डिलीवरी हम लोगों को दिया, एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना, उसके बाद प्राइस जब ऊपर आने लगा, आप लोग देख रहे हो कि प्राइस जो है इस 50% का जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेक कर दिया। मतलब क्या, आपका गैप तो फिलअप हो गया, गैप आपका फिलअप हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार जैसे गैप फिलअप होने के बाद प्राइस जाता है इस लेवल तक एंड उसके बाद जो है फिर से ड्रॉप करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीन चीज़ें मैं देखता हूँ हमेशा, तीन चीज़ें, वो है आपका फेयर वैल्यू गैप जो है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रहा है कि नहीं प्राइस, अगर अंदर आके क्लोज हो रहा है तो 50% को ब्रेक कर रहा है कि नहीं, अगर 50% को ब्रेक करता है तो ये जो लेवल है, पहला कैंडल का जो लो है, इस लो को प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अभी कभी कभार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक किया, रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट करके नीचे डिलीवरी होता है, तो इस हिसाब से क्या बोलेंगे कि हमारा जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था वो अभी भी वैलिड है। लेकिन ये जो सिनेरियो है जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये वैलिड सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सन हुआ है एंड प्राइस जो है ऊपर के तरफ गया है प्राइस को लेकर। ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया है, 50% ब्रेक मिला है, उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल का जो लो था उसको भी, या फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग था उसको भी ब्रेक किया है, एंड ब्रेक करके जो डिलीवरी आया है, डिलीवरी हम लोगों को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके गया है। नाउ ये तो एक इन्वर्सन हुआ। दूसरा तरीका है इसको, मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक करके चला गया। अभी आ जाते हैं इस बीसी पे। यहाँ पे जो बीसी है ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, करेक्ट। पहले आप लोग देखोगे प्राइस जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप का डिलीवरी ऊपर की तरफ हुआ है, फिर ये क्या किया है, ट्रेस बैक किया है, 50% का रेंज में आया है एंड इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है प्राइस एंड ऊपर गया है, एंड उसी के बाद जो है प्राइस इसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्सन हो गया। यहाँ पे आपका जो फेयर वैल्यू गैप था वो ऑलरेडी जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप था वो नल एंड वॉइड हो चुका है, क्योंकि प्राइस इसको ब्रेक कर दिया है। टिल दिस लेवल जो है प्राइस इसको ब्रेक नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी जो गेम है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना है। नाउ एक सीबी पे आ जाते हैं। सीबी का मतलब क्या है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनसफिशिएंसी, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, 50% का हम लोगों को लेवल मार्क कर लिया है। प्राइस ने क्या किया है, जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है बहुत करेक्टली प्ले आउट हुआ है, डिलीवरी हम लोगों को मिल गया है, डिलीवरी मिलने के बाद जो है प्राइस पुल बैक किया है, या प्राइस में एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया है, एंड प्राइस ने इस 50% का जो रेंज है, इस 50% का रेंज को ब्रेक किया है। लेकिन इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है ये देखना जरूरी है। ये जो कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक का क्लोज हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, एंड देन इसका डिलीवरी भी हम लोगों को नीचे की तरफ दिखा है, विच एसेंशियली मीन्स कि हमारा जो सीबी है या तो बेयरिश जो फेयर वैल्यू गैप है वो स्टिल इंटैक्ट है, एंड प्राइस इस रेंज को जो है क्या किया है, रेस्पेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलग ही हुआ था। यहाँ पे प्राइस पहले रेस्पेक्ट किया, डिलीवरी हुआ, तब तक जब तक डिलीवरी हुआ तब तक रेस्पेक्ट किया, उसके बाद इसको इनवैलिडेट कर दिया, जिसको बोला जाता है कि बीसी या तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इनकैपेसिटेट हो गया, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ गया है। तो हमेशा ऐसा बात नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप जो है, फेयर वैल्यू गैप आपका फिल हो गया मतलब प्राइस आपका ऊपर की तरफ जाएगा। अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप
फिल हुआ है तो, या तो अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ है तो इसका भी मतलब नहीं है कि इमीडिएटली जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला लेवल है ये, दूसरा लेवल है 50%, तीसरा लेवल है अपना पहला कैंडल का टॉप। ठीक है, जब हम लोग पहला कैंडल का जो ओपनिंग है, ओपनिंग, ठीक है, एंड जब हम लोग बुलिश या बीसी का बात कर रहे हैं तब हम लोगों को देखना है क्या कि पहला कैंडल का जो क्लोजिंग है वो तो बाद में आएगा, सबसे आएगा थर्ड कैंडल का क्लोजिंग या थर्ड कैंडल का लो, इसको हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा आएगा आपका 50% ऑफ दिस बीसी, एंड उसके बाद आएगा पहला कैंडल का हाई। अगर ये क्लोज हो गया, मतलब अगर इसको प्राइस ने क्लोज किया, कैंडल विक का बात नहीं है, कैंडल क्लोज करता है, मतलब प्राइस इज गोना मूव डाउन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है, कैसे स्पॉट किया जाता है, कितने तरह के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, क्लस्टर क्या होता है, किस तरीके से क्लस्टर फॉर्म होता है, क्या क्या एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वाइल यू आर ट्राइंग टू स्पॉट फेयर वैल्यू गैप्स, एंड उसी के साथ साथ BCCB, एंड किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स इनकैपेसिटेट होता है, किस तरीके से ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या किस तरीके से प्ले आउट होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए मैं लाने जा रहा हूँ इन द वेरी नियर फ्यूचर, एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स, मैक्रो माइक्रो सब कुछ के बारे में आप लोगों के लिए टॉपिक लाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे प्रॉफिटेबल, बाय बाय।